नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आपका वोकैब की क्लास में द हिंदू वोकैबुलरी ट्रिक के साथ में 27 मई 2021 के आज हम दो एडिटोरियल की वोकैब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा। स्वागत है आपका डिजिटल गुरुजी कंप्लीट ज्ञान चैनल में। पहला वर्ड ऑफ द डे अगर हम देखते हैं तो देखिए 27 मई का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। उससे पहले वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। दिस इज कैप्रिशियस। CAPRICIOUS ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है मनमौजी। कैप्रिशियस CAPRICIOUS। यहाँ पर शुरुआत में दे रखा है कैप्री CAPRI। कैप्री यानी कि इसको ब्रैकेट में लिख लो, कैप्री पहनने वाले कैप्रिशियस मनमौजी होते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कैप्रिशियस, अगर कहीं भी देखोगे तो कैप्री से आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। कैप्री पहन करके जो भी मार्केट में जाता है, कहीं भी चला जाता है, मनमौजी होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एडिटोरियल का वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाता है कमजोर या असुरक्षित। द वल्नरेबल अगर कर देते हैं और आर्टिकल द लगा देते हैं तो ये नाउन की तरह वर्क करने लग जाता है। नेग्लेक्टेड इसका मतलब होता है कमजोर या असुरक्षित। वल्नरेबल साउंड करता है क्रिटिकल की तरह। कोई भी चीज क्रिटिकल है तो असुरक्षित हुई, तो इसको आप इससे याद रख सकते हैं। एक और ट्रिक है नर यानी कि मनुष्य। नर में नहीं है बल, सो ही इज वल्नरेबल। यानी कि किसी में बल नहीं है तो वल्नरेबल है, यानी कि असुरक्षित है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका नो ब्रेनर। नो ब्रेनर, ब्रेन का मतलब दिमाग, जो बिल्कुल दिमाग को यूज ना करे। एफर्टलेस या बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना, बहुत आसान काम। एडजेक्टिव और नाउन की तरह यूज हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बर्जनिंग। बर्जनिंग एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ग्रोइंग, मशरूमिंग, रैपिडली। बहुत तेजी से बढ़ना, बहुत जल्दी ग्रो करना, बढ़ना, ग्रो करना। अब यहाँ पर दे रखा है BURGE, इसमें आर और लगा दो तो हो जाएगा बर्गर। तो यहाँ हो गया ये बर्गर खाने वालों का हाइट नहीं, यहाँ पर वेट कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो बर्गर खाने वालों का वेट बर्जनिंग होता है, यानी कि बढ़ता है। ठीक है, बर्जनिंग यानी कि बर्गर, बर्गर खाने से बर्जनिंग होगा वेट आपका। द नेक्स्ट इज टेलर। टेलर का मतलब होता है दर्जी, और टेलर का मतलब होता है किसी भी चीज को मॉडिफाई करना, एडप्ट यानी कि अनुकूल बनाना, किसी भी चीज के अनुकूल बनाना। एक और वर्ड होता है ADEPT, इसका मतलब होता है चालाक। तो कस्टमाइज करना, किसी को अनुकूल बनाना, मॉडिफाई करना। टेलर से हम याद करेंगे, टेलर यानी कि दर्जी। टेलर्स ये वर्ब की तरह भी काम करता है, ये नाउन की तरह काम करता है। तो टेलर, टेलर्स आर आउटफिट, यानी कि टेलर जो है वो हमारे आउटफिट को फिट करता है, हमारे कपड़ों को कस्टमाइज करता है, मॉडिफाई करता है वगैरह। तो टेलर्स यानी कि सिलना, कस्टमाइज करना या अडेप्ट करना, अनुकूल करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑप्टिमल। ऑप्टिमल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मोस्ट फेवरेबल, ऑप्टिमम या परफेक्ट, सबसे अच्छा जो होता है। ऑप्ट मींस होता है चुनना। यहाँ पर हमने ऑप्ट से ले लिया, ऑप्ट यानी कि चुनना। MAL से हमने मान लिया माल, यानी कि अच्छा माल, यानी कि सामान चुनो, ऑप्टिमल रहेगा। ऑप्टिमल, ऑप्ट मतलब चुनना, माल मतलब माल या कोई भी सामान, तो अच्छा माल चुनना सर्वोत्तम अच्छा रहेगा, ऑप्टिमल रहेगा। ऑप्टिमम भी याद रख सकते हैं, ऑप्ट मींस चुनना, और हमेशा इंसान अपनी मम को मम साउंड करता है मम्मा से, यानी कि मम्मी। तो सबसे अच्छी होती हैं, मोस्ट फेवरेबल होती हैं, परफेक्ट होती हैं। तो ऑप्टिमल, मोस्ट फेवरेट। ओके। द नेक्स्ट इज प्रूडेंट। प्रूडेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वाइज, सेंसिबल, केयरफुल या फारसाइटेड, दूर की सोचने वाला। ये प्रूडेंट में साउंड आ रहा है प्रूड यानी कि प्राउड का, और डेंट में स्टूडेंट का। तो हमने यहाँ पर ट्रिक बनाई है, प्राउड और स्टूडेंट है, वो प्राउड स्टूडेंट है, इसको हटा दीजिए। प्राउड स्टूडेंट है, जरूर प्रूडेंट होगा। प्रूडेंट क्यों है वो? क्योंकि वो प्राउड स्टूडेंट है, और प्राउड स्टूडेंट है तो वो प्रूडेंट होगा, यानी कि बुद्धिमान होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया बुद्धिमान। आपको साथ साथ याद भी हो जाएंगे, 2 बार पढ़ लेना, 2 बार सुन लेना। ये एक फ्रेज है, द वे फॉरवर्ड या फिर द वे अहेड। यहाँ ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है अ प्लान और एक्शन दैट लीड्स टू सक्सेस इन द फ्यूचर। एक ऐसा प्लान, एक ऐसा कार्य जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। द वे यानी कि रास्ता, फॉरवर्ड आगे की ओर, अहेड आगे की ओर ले जाए तो वो सफलता की ओर ले जाएगा। तो वर्ड्स को देख करके आप इजीली इसको गैस कर सकते हैं। बस वर्ड्स आपके सामने एक बार निकल जाए और आपको इजीली याद हो जाता है। डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब हो जाता है एडजेक्टिव है, ये रिमोट या फार वे या फार ऑफ, ये FAR है, फार ऑफ। यहाँ पर इसका मतलब है माई आंट लिव्स इन अ डिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्टेंट में सेंस आ रहा है डिस्ट, और डिस्ट से बनता है डिस्ट्रिक्ट। तो हमारी जो आंटी हैं, मौसी हैं, चाची हैं, वो एक डिस्टेंट यानी कि दूर के डिस्ट्रिक्ट जिले में रहती हैं। तो दिस इज डिस्टेंट यानी कि दूर। नेक्स्ट वर्ड है आपका हर्ड। हर्ड का मतलब होता है झुंड, इम्यूनिटी।
अब ये यूज हुआ है आज के न्यूज़पेपर में पॉपुलेशन इम्यूनिटी के लिए, हर्ड इम्यूनिटी। और आपका अगला वर्ड है आपका प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन बना है प्रायोरिटी से यानी कि प्राथमिकता। तो प्रायोरिटी हम सब जानते हैं, प्रायोरिटाइजेशन का मतलब हो गया प्रायोरिटी, प्राथमिकता। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका बाय एंड लार्ज। यहां पर जो आपका वर्ड दे रखा है बाय एंड लार्ज, ये एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेज है, इडियम है। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है मोटे तौर पर, लार्जली, मोस्टली या मेनली। तो बाय एंड लार्ज आई विल से, मोटे तौर पर मैं तो ये कहूंगा, तो बाय एंड लार्ज का मतलब होता है मोटे तौर पर, फ्रेज है। और कम डाउन, कम का मतलब आना, डाउन का मतलब नीचे, तो डिक्लाइन होना, डिक्रीज होना, ये भी आपको फ्रेजल वर्ब है और समझ में आ गया होगा, कम डाउन। ठीक है, किसी क्लास हम फ्रेजल वर्ब्स की लेंगे स्पेशल, बैंक स्पेशल। यहाँ पर आपका जो अगला वर्ड है सोसाइटल। सोसाइटल का मतलब एडजेक्टिव है, ये रिलेटेड टू सोसाइटी। तो सोसाइटी से आप इजीली इसको गैस कर सकते हैं, ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी, सोसाइटल, समाज का। यहाँ सामाजिक। मैंडेट का मतलब होता है आदेश या सौंपना या जरूरी, तो रिक्वायर समथिंग मैंडेटरी। अब यहाँ पर मैन अलग कर लिया हमने और डेट अलग कर लिया, तो इट इज मैंडेटरी टू हैव डेट विद अ मैन। अ मैन करेंगे यहाँ पर ग्रामेटिकली, तो किसी भी व्यक्ति के साथ में डेट करना जरूरी है, खासकर मैन के साथ में डेट करना जरूरी है। आदेश है, जरूर करना है तुम्हें। तो मैंडेट वैसे आप सब जानते हो, ट्रिक कोई खास बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है फॉर्मुलेट करना, क्रिएट करना, वर्कआउट करना, कोई भी प्रारूप बनाना, तो ड्रॉप करना। ये आप इजीली कर सकते हो, ड्रॉ करेंगे उसका प्रारूप बनाएंगे, खाका तैयार करेंगे। फॉर इंस्टेंस न्यूज़पेपर में आजकल बहुत यूज हो रहा है फॉर एन एग्जाम्पल की जगह पर। तो इंस्टेंस का मतलब हो जाता है उदाहरण, और एज एग्जाम्पल हम जनरली यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूज करते हैं, उसी तरीके से हम यूज कर देते हैं फॉर इंस्टेंस। तो इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, ये ध्यान रखना बिना ट्रिक के ही। यहाँ पर दूसरे एडिटोरियल के वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। वंस बाउंडन ड्यूटी। वंस बाउंडन ड्यूटी का मतलब ये एक फ्रेज है, इसका मतलब कंपल्सरी ड्यूटी, बहुत ही अनिवार्य ड्यूटी। तो बाउंडन का मतलब अनिवार्य होता है, आप इसको इससे गैस कर सकते हैं। इक्विटेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका इक्विटेबल। इक्विटेबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फेयर, अनबायस्ड या इम्पार्शियल या इवन हैंडेड। इवन हैंडेड का मतलब ठीक ठीक होता है, ध्यान रखना, ठीक ठीक, ठीक ठीक, इवन हैंडेड। इम्पार्शियल और अनबायस्ड यानी कि इक्विटल, इसका मतलब हो जाता है उचित। उचित बात तो ये रहेगी, इक्विटेबल ये रहेगा, तो दिस इज उचित। नेक्स्ट वर्ड है आपका शेयर। शेयर का हमने ट्रिक बनाया है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है टोटल या फिर कह सकते हैं नितांत, नितांत पूरी तरीके से। तो पुष्पा आई हेट टीयर्स, इट इज शीयर्स बाशफुलनेस, यानी कि ये पूरे बेकार हैं, इन टीयर्स को मत बहाओ, ये बिल्कुल बेकार हैं। बाशफुलनेस यानी कि शर्म की बात है। बाशफुलनेस का मतलब होता है शर्म। तो पुष्पा मुझे आंसुओं से नफरत है, इट टीयर्स से नफरत है, इट इज शीयर बाशफुलनेस यानी कि ये नितांत शर्म की बात है, नितांत शर्म की बात। एक बार और बोलेंगे, पुष्पा आई हेट टीयर्स, इट इज शीयर बाशफुलनेस। बाशफुलनेस मतलब शर्म, शेयर का मतलब हो जाता है नितांत पूरी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पीरियस। इम्पीरियस का मतलब होता है एडजेक्टिव है, फोर्सफुल या एरोगेंट। इम्पीरियस का मतलब हो जाता है फोर्सफुल या एरोगेंट, मजबूती से या फिर किसी भी जोर लगा करके या फिर घमंड के तरीके से। मिस स्टेप अलग अलग करें, इजीली याद हो जाएगा। गलती से कोई कदम उठ जाए, मिस्टेक हो जाए, फॉल्स स्टेप हो जाए, तो मिस स्टेप, मिस स्टेप। दिस इज लॉन्ग आर्म अथॉरिटी। Who is long arm in your family? My father is long arm in my family. Authority, long arm authority. The next word है आपका रमेज। रमेज का मतलब होता है हंट, थ्रो या डिग इन, यानी कि किसी भी चीज को खोजना, ध्यान रखना है इसको। इम्पीड, इम्पीड का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्ट। हैम्पर, हैम्पर का मतलब रुकावट होता है, कई बार कई जगह देखने को मिला है, जनरली इसको गिफ्ट हैम्पर से हम मिला देते हैं। और अगला वर्ड है आपका आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है whimsical या कैप्रिशियस, मनमौजी। कैप्रिशियस आपको सबसे पहले मिला था मनमौजी। देखिए, आप लोग हमें प्यार दीजिए जिससे कि हमें ट्रिक बनाने में और अच्छा लगे। आपको लग रहा होगा कि लास्ट के वर्ड्स को ट्रिक नहीं बनाया, तो बिल्कुल बनाता। प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।